हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे बूलियन अलजेब्रा इन योर सिलेबस ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी हम चैप्टर 1 कर रहे हैं। चैप्टर 1 में आपके पास कंसेप्ट है बूलियन अलजेब्रा का। इससे पहले हम कर चुके हैं कि किस तरह से आप लॉजिक गेट्स को यूज़ करके लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं और किस तरह से हम उनके रिस्पेक्टिव ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। और आज हम करेंगे बूलियन अलजेब्रा। सो जैसे कि आप मैथ्स में अलजेब्रा करते हो, जहाँ पर आपके पास क्या होता है, मैथ्स में आपके पास होता है कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, उनके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, दैट इज अलजेब्रा। वैसे ही बूलियन का मतलब होता है सिर्फ दो वैल्यूज़, ज़ीरो और वन। सो वी हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज़, ज़ीरो एंड वन। और जब उनके ऊपर आपको काम करना होता है, आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, दैट कम्स अंडर बूलियन अलजेब्रा। सो एज यू नो, ये गेट्स हम कर चुके हैं, एंड और इन्वर्टर, बफर, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और। द बुक विच इज सजेस्टेड फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज द बुक बाय मॉरिस मेनो। तो ये उसी बुक में से मैं आपको दिखा रही हूँ। सो दिस इज योर चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में आपके पास आता है ये बूलियन अलजेब्रा। ठीक है। सो बूलियन अलजेब्रा में आपको बूलियन फंक्शन पता होना चाहिए, जिसको हम बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जिसका आंसर इवेंचुअली या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। वो आप ट्रुथ टेबल बना के भी देख सकते हो, हम उसका ऐसे लॉजिक सर्किट भी बना सकते हैं। ये मैं आपको सब करा चुकी हूँ, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। पर कभी कभी इन एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इनके ऊपर काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज, जो आपको यहाँ अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। सो बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा और लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सो ये लॉज बहुत ही सिंपल हैं। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की अपनी लॉज होती हैं, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन की अपनी लॉज होती हैं, वैसे ही बूलियन अलजेब्रा की भी कुछ लॉज हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। एंड देन मैं आपको शो करूँगी कि इनको यूज़ करके हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहली जो यहाँ पर बेसिक आइडेंटिटी है वो है x प्लस ज़ीरो। आप मैथ्स अगर आपके पास था कभी, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आइडेंटिटी और लॉ में क्या फ़र्क होता है। आइडेंटिटी इज़ अ प्रूवन फैक्ट। ठीक है। आइडेंटिटी मतलब हाँ ये है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लॉज हैं उनको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब ये आइडेंटिटी है x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स। मतलब आप किसी भी वैल्यू में अगर ज़ीरो को प्लस करेंगे, अब किसी भी में तो ऑप्शन ही कितनी है हमारे पास, या ज़ीरो है या वन है। ज़ीरो में अगर आप ज़ीरो ऐड करोगे तो ज़ीरो आएगा, वन में अगर ज़ीरो ऐड करोगे तो वन आएगा। मतलब x में अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो x आएगा। तो ज़ीरो में ज़ीरो ऐड किया तो ज़ीरो, वन में ज़ीरो ऐड किया तो वन, है ना। सिमिलर वे, अगर मैं किसी भी वैल्यू को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दूँ, ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो, वन मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज़ ऑल्सो ज़ीरो, क्योंकि एंड इज़ मल्टीप्लाई, और एंड में अगर एक भी इनपुट ज़ीरो होता है तो पूरा आंसर ही ज़ीरो हो जाता है। सो ये भी हो गई, ये भी हो गई। देन आ गया x प्लस वन इज इक्वल टू वन। ज़ीरो प्लस वन करोगे तो वन आएगा, वन प्लस वन करोगे तो भी लॉजिकली वन आएगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक एडिशन तो है नहीं। ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू इज अ ट्रू। सो x प्लस वन विल ऑल्सो गिव यू वन, क्योंकि ये लॉजिकल एडिशन है, ये अरिथमेटिक एडिशन नहीं है। हम आगे जाकर अरिथमेटिक एडिशन भी करेंगे बाइनरी में, पर अभी जो आप कर रहे हो गेट्स के थ्रू, दिस इज लॉजिकल एडिशन। ठीक है। अब अगर ऐसे ही आप एंड कर देते हो, किसी भी वैल्यू को वन के साथ मल्टीप्लाई करो नॉर्मल मैथ्स में भी, तो वो वैल्यू ही आ जाती है। फाइव इंटू वन इज फाइव, है ना। यहाँ पे तो खैर फाइव है नहीं। ज़ीरो इंटू वन इज ज़ीरो, वन इंटू वन इज वन। सो एक्स इंटू वन इज एक्स इटसेल्फ। देन x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ज़ीरो प्लस ज़ीरो करोगे तो ज़ीरो आएगा, वन प्लस वन करोगे तो वन आएगा। ऐसे ही ज़ीरो इंटू ज़ीरो करोगे तो ज़ीरो आएगा, वन इंटू वन करोगे तो वन आएगा। सो दीज टू आर द आइडेंटिटीज। देन ये आइडेंटिटी आती है आपकी विद द कॉम्प्लीमेंट, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर x ज़ीरो है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वन होगा, और अगर x वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा। तो दोनों में से एक वैल्यू तो फॉर श्योर वन होगी ना। और जब हम प्लस करते हैं, जब दोनों में से एक वैल्यू फॉर श्योर वन होगी, तो ऑब्वियसली द रिजल्ट हैज़ टू बी वन। सिमिलर वे, अगर ये एंड होता तो दोनों में से फॉर श्योर एक वैल्यू ज़ीरो होगी, तो x एंड x कॉम्प्लीमेंट इज ज़ीरो। अनदर आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इज कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज नॉर्मल वैल्यू। तो अगर आप x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस आपके पास x ही आ जाएगा। ठीक है। ये तो आइडेंटिटीज हैं। ये जो बाकी आपको दिख रही हैं, ये चार, ठीक है, चार इस तरफ की, ये क्या है, लॉज।
जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, दिस इज कॉल्ड क्यूमिटेटिव लॉ। क्यूमिटेटिव लॉ मतलब कि x को y में ऐड करो या y को x में ऐड करो, एक ही बात है। x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो, वन एंड द सेम थिंग। सिमिलर वे नेक्स्ट इज योर एसोसिएटिव लॉ, कि अगर तीन वेरिएबल्स हैं, आप x प्लस वाई प्लस जेड करते हो या पहले x प्लस वाई फिर उसमें z ऐड करते हो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, x एंड y प्लस z, दैट मीन्स x एंड y प्लस x एंड z। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स है तो x प्लस वाई एंड देन x प्लस z, ये मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे z होना चाहिए। सो इट विल बी x प्लस वाई x प्लस z। फाइन, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रूव करने के लिए आ जाती है। ये हम ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक, मतलब एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी मैं इसके प्रूफ्स नहीं बता रही हूँ आपको। सो डी मॉर्गन्स लॉ होती है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कि अगर मेरे पास x प्लस वाई है जिसका मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनका इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो x का अलग से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, y का अलग से। जहाँ जहाँ पे प्लस है वो एंड हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे एंड है वो प्लस हो जाएगा। सो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स और डी मॉर्गन्स लॉ सेज कि अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब का कॉम्प्लीमेंट कर दो, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे एंड कर दो, जहाँ पे एंड है वहाँ पे प्लस कर दो। तो ये दो कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर x एंड y का होल कॉम्प्लीमेंट होता तो x और y के कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं और एंड की जगह पर प्लस आ जाता। तो ये आपको लॉज के नाम भी पता होने चाहिए और इनके प्रूफ्स भी। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगी बूलियन अलजेब्रा से हम एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू हाउ टू प्रूव दिस, स्पेसिफिकली डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि वो काफ़ी बार पूछा जाता है कि डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करके दिखाओ। तो हम उसको दोनों तरीके से प्रूव करेंगे। वी विल बी प्रूविंग इट विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल एज वेल एज एल्जेब्रिकली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको कहा जाता है कि इसको सिंप्लीफाई करो। ये एक्सप्रेशन दी हुई है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसमें मैं देख सकती हूँ कि देखो ये दो बार आ रहा है, तो इनको मैं एक साथ लिख लूँगी। आई कैन राइट इट एज ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारे पास क्यूमुलेटिव लॉ है कि आप x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो, एक ही बात है। तो मैं इनको अगर आगे पीछे कर दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर वे सी कॉम्प्लीमेंट डी एक साथ हो गए। अब ये क्या बन गया, x प्लस एक्स, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों सेम को जब हम ऐड करते हैं तो एक ही बार लिख सकते हैं। ये भी दोनों सेम है तो इनको भी हम एक बार लिख सकते हैं। तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है आपकी वो सिंप्लीफाई होके रह जाएगी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी। दैट इज़ वॉट यहाँ पर बुक में भी आपको करके दिखाया होगा। सो इफ़ यू गो डाउन, सो आपके पास आंसर में सिर्फ ये बच जाता है। ठीक है, सो डी मॉर्गन्स थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। पर मैं आपको भी थोड़ी और एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। ये एक्सप्रेशन आपके पास दी गई है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो चलिए लेट्स सी हम इसको कैसे करेंगे। देखो, अब इस पूरी एक्सप्रेशन में अगर आप देखो तो इन दोनों में a और b कॉमन है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, a b को कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या, c प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और ये a कॉम्प्लीमेंट सी एज इट इज़ है। तो मैंने यहाँ से ए बी कॉमन निकाल लिया, मेरे पास बचा सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट सी मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब आप बताओ कमेंट्स में फटाफट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक्स को अगर मैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस कर रही हूँ और कर रही हूँ, मतलब कोई एक वैल्यू फॉर श्योर वन होगी, सो इट विल बी वन। तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि ए बी मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, सो ये आ गया, जिसमें से आप ए बी को वन से मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी ही बचेगा, एंड इट इज़ ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। अब ना तो कुछ कॉमन निकलता है, ना ही एज सच कुछ कॉमन हमारे पास आगे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन करोगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए बी प्लस सी। ठीक है, तो उससे भी वो कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो आई वुड से कि ओके, दिस मच इज़ इनफ। सो दिस इज़ योर आंसर जो हमने अभी निकाला था। तो इसमें ए बी कॉमन आ गया, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ से आपके पास बचा वन एंड यू गेट दिस आंसर। ठीक है, सो ऐसे ही एक्सप्रेशंस की जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा।
इसका एग्जाम में आपको ऐसे भी आ सकता है कि पहले एक बूलियन एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट बनाओ, जैसे उन्होंने ये बनाया है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, इतना बड़ा आ रहा है। सिंप्लीफाई करने के बाद इट इज़ जस्ट दिस स्मॉल सर्किट। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। सो वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, बट दोज क्वेश्चंस you will be getting on the site, that is www.alcoders.co.in. so yes, that is my official website, जहाँ पर ये सब लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही जो आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, बट इसके साथ साथ हर चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है मॉरिस मैनो में। सो इफ़ यू गो डाउन, ये देखो, ये आप देख रहे हो, दिस इज़ योर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये हर चैप्टर के पीछे बैक एक्सरसाइज है। इस बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे, बट नॉट ओवर हेयर। अ फ्यू सॉल्यूशंस आई माइट अपलोड हेयर ऑल्सो, बट सारे जो ये हैं आपके पास मेजर जितनी भी एक्सप्रेशंस, जितने भी के मैप्स हैं, इन सब के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। कहाँ पर? वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी यहाँ पर। आई शो यू। सो इट इज़ let me open www.alcoders.co.in। सो आप ये ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू गो टू व्यू ऑल कोर्सेज, तो आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कोर्सेज मिलेंगे, और उन कोर्सेज में से एक कोर्स है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स पे जब आप जाएंगे, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि अभी अगर आप इसको एनरोल करने का सोच रहे हैं तो गिव मी अ टाइम फॉर अ मंथ। आप एक महीने के बाद और मे बी मिड ऑफ नवंबर इसको एनरोल कर सकते हैं। तब तक इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे। 1 वीक ट्रायल है आपके पास। आप इस कोर्स को जब एनरोल करेंगे 1 वीक के लिए बिल्कुल फ्री है। उसके बाद इट्स जस्ट अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 199 फॉर असेसिंग द कोर्स। सो वो आप डिपेंड करता है, आपको जैसे रिक्वायरमेंट है, यू कैन परचेज इट। एंड इसमें एक लाइव क्लास भी होगी। वीक में 1 लाइव क्लास वी विल बी हैविंग, जहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू कैन क्लियर दैट, राइट। सो जाइए, कोर्स साइट पे जाइए, कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। एंड देयर इज़ अ फ्री कोर्स फॉर C++ ऑल्सो, क्योंकि यूजुअली जिस सेमेस्टर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारे पास होता है उसमें हमें C++ भी होता है। सो C++ कोर्स इज़ एब्सोल्युटली फ्री, सो यू कैन गो एंड एनरोल फॉर दिस, इट इज़ ओवर हियर। ऐसे ही इसमें भी आपको एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, theory questions, वो सब यहाँ पे मिलेंगे along with the lectures. So go ahead and I'll see you at both the places, YouTube as well as at alcoders.co.in. और अगर आपका कोई भी known है जो क्लास 11th या 12th में है and they have computer science or IP, so I am on an academy where I teach computer science and informatic practices for class 11th and 12th. So you can also follow me here for classes on Python and SQL. So I do take free classes as well as paid subscription is there. कभी भी आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, किसी को भी अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो आपको पूरा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक AL कोडर हो तो AL कोडर्स कोड यूज़ करके आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कैसे करते हैं with the help of truth table as well as without using truth table, that means algebraically. So bye for now, take very good care of yourself। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना and share it with all your classmates.